एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का बेटा था। टूनी का बेटा अभी छोटा था, वह उड़ना भी नहीं जानता था। चिड़िया अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुशी से रहती थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। टूनी अपने बेटे के लिए खाना लाने जाती और खाना लाने के बाद दोनों साथ में बैठकर खाना खाते। परंतु इस बार दाना कम होने की वजह से टूनी को खाना लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता था। बेटा, मुझे दाना लाने जाना है। आप अपना ध्यान रखना और अंदर ही रहना। मुझे दाना लाने में देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया दाना लाने के लिए घर के आसपास दाना पानी ना मिलने की वजह से जंगल में दूर तक जा रही थी और जाते जाते मन ही मन में सोच रही थी, अरे हे भगवान, अब की बार तो दाना लाने के लिए बहुत ही दूर तक जाना पड़ रहा है। आज तो लगता है मैं घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ। थोड़ी दूर और आगे जाकर देखती हूँ, कहीं दाना मिल ही जाएगा। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते जा ही रही थी, तभी उसे सामने बहुत बड़ा खेत दिखाई देता है। फिर टूनी चिड़िया खेत के पास जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। यहाँ तो बहुत सारे दाने हैं और इन सारे दानों के बारे में मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी, तो वो किसी को भी दाने की कमी नहीं रहेगी। आज मैं यहाँ से दाने ले जाने के बाद सभी को इस जगह के बारे में जरूर बताऊंगी। फिर टूनी चिड़िया दाना चुगने लग जाती है। वह दाना चुगने में इतनी मस्त हो जाती है कि उसे किसी के आने जाने का भी पता नहीं रहता। इतने में पीछे से खेत का मालिक आ जाता है और अपने खेत में चिड़िया को देखकर कहता है, अरे ये चिड़िया तो मेरे खेत की फसल खराब कर रही है। इस तरह से सारे पक्षी आकर अगर मेरे खेत में दाना चुगने आते रहे तो मेरा सारा खेत खराब हो जाएगा और मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इस चिड़िया को अभी मजा चखाता हूँ। खेत का मालिक टूनी की तरफ एक पत्थर फेंकता है। पहला पत्थर टूनी को नहीं लगता। टूनी उस पत्थर से बच जाती है, पर खेत का मालिक एक और पत्थर उठा रहा था। टूनी उसे देख लेती है और वहां से दूर चली जाती है। अरे बाप रे, आज तो बच गई, वरना ये किसान आज तो मार ही डालता। मैं इस फसल में से कुछ दाने ले लेती तो क्या हो जाता, मगर इस किसान को ये भी मंजूर नहीं है। कुछ दानों में इसका क्या बिगड़ जाता। फिर टूनी चिड़िया को वहां से आगे जाने के अलावा और कोई चारा ना था। वह आगे की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे फिर से एक खेत दिखाई देता है, मगर उस खेत में बहुत ही कम फसल थी। फिर टूनी फसल के एक पौधे पर बैठ जाती है। अरे यहाँ पर तो बहुत ही कम फसल है। अगर मैं इस खेत से कुछ दाने ले लूं
परंतु मुझे इस खेत के मालिक का ध्यान रखना होगा। हो सकता है खेत का मालिक मुझे मार दे, मगर मुझे दाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बेटा भूखा है, मुझे दानों की सख्त ज़रूरत है। इतने में खेत का मालिक वहाँ आ जाता है, मगर इस बार टुन्नी खेत के मालिक को पहले ही देख लेती है और टुन्नी वहाँ से दूर जाने लगती है। तभी खेत का मालिक जोर जोर से आवाज़ लगाता है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ पर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊंगा। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम दाना लेते और खाते खाते उड़ क्यों गई हो? लगता है ये किसान दिल का भला है, मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाई, जब मैं आपके पास के खेत में दाना लेने गई तो उस किसान ने मुझ पर पत्थर मारे, इसलिए मैं डर गई। मुझे लगा सभी किसान एक जैसे होते हैं। अरे नहीं नहीं, इस साल बारिश कम होने की वजह से फसल कम हो पाई है। इतनी सी फसल से मेरा कुछ नहीं होगा, परंतु तुम यहाँ दाना ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो। इतना कहकर किसान वहाँ से चला जाता है। चिड़िया खुश होकर फसल के पौधे पर बैठ गई और दाना चुगने लगी। दाना चुगने के बाद सीधे अपने घर पर जाती है। माँ, आज तुम बहुत ही मीठा दाना लेकर आई हो, कल भी ऐसा ही दाना लेकर आना। हाँ मेरे बेटे, अब बहुत दिनों के लिए दानों का इंतजाम हो गया है और आपके लिए कल ऐसे ही दाने लेकर आऊंगी। तभी वहाँ पर चिंटू कबूतर एक सोने का सिक्का लेकर आ जाता है। अरे भाई, ये क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? ये क्या काम आती है और ये तुम्हें कहाँ से मिली है? अरे टुन्नी बहन, इसे सोना कहते हैं। हमारे जंगल से कुछ इंसान जा रहे थे, उनके पास बहुत सारा सामान था। किसी एक इंसान के सामान में से एक पोटली नीचे गिर गई। उसके जाने के बाद मैंने उस पोटली को देखा। मुझे ऐसा लगा कुछ खाने का सामान होगा। मैंने पोटली को खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, मगर वह हमारे किस काम के नहीं थे। मगर मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक सोने का सिक्का उस पोटली में से उठा लाया हूँ। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। ये सोना हमारे तो किसी भी काम का नहीं है, मगर किसान के बहुत ही काम का है। हम किसान को ये सोने का सिक्का दे देंगे, इससे किसान की मदद हो जाएगी। अगले दिन चिड़िया और कबूतर किसान के खेत में जाते हैं और किसान से कहते हैं, ये सोना तो हमारे किसी भी काम का नहीं है, इससे आप रख ले, ये आपके काम आ जाएगा। चिड़िया, इतने सारे सोने के सिक्के से तो आपके लिए आधे से ज्यादा खेत में फसल लगा दूंगा।
और आधे खेत में खुद के लिए फसल लगा लूंगा, जिससे आप सभी आधे खेत में दाना चुगने आ सकते हो। किसान सोने को लेकर बहुत ही खुश होता है और आधे खेत में पक्षियों के लिए दाने बोता है। थोड़े समय बाद चिड़िया व चिड़िया के दोस्तों के लिए दानों का प्रबंध हो जाता है, जिससे अब उन्हें जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ता। शिक्षा अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।